आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय आत्मा, आज मैं तुमसे कहने आया हूं, नवंबर कोई साधारण महीना नहीं है। यह वह समय है जब स्वर्ग की खिड़कियां खुलती हैं और परमेश्वर की आवाज सीधे धरती पर उतरती है। हाँ, यह वह मौसम है जब आत्मिक संसार में हलचल होती है, जब पुराने दरवाजे बंद होते हैं और नए रास्ते खुलने लगते हैं। शायद तुमने बहुत कुछ खोया है, शायद तूफानों ने तेरा जीवन हिला दिया है, पर आज प्रभु कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे जीवन की राख से सौंदर्य निकालूंगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया, वही अब तेरे लिए गवाही बनेगा। प्रिय आत्मा, यह महीना तेरे उठ खड़े होने का समय है। जो गिर चुके थे, उनके लिए पुनर्स्थापना का आदेश जारी हो चुका है। जो आंसुओं में भी विश्वास करते रहे, उनके लिए अब आशीषों की वर्षा उतरने वाली है। और जो थक चुके हैं, उनके ऊपर नई सामर्थ्य का अभिषेक आने वाला है। हाँ, नवंबर वह क्षण है जब परमेश्वर तेरी कहानी को फिर से लिख रहा है, आंसुओं की स्याही से, विश्वास की कलम से। तो आज जब तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलाहट है, तुम्हारे आत्मा के लिए संदेश है। क्योंकि नवंबर तुम्हारे जीवन का नया मोड़ है, जहां दर्द समाप्त होता है और उद्देश्य शुरू होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो तुम अंत तक सुने, क्योंकि अब स्वयं परमेश्वर तुम्हारे भाग्य को छूने वाला है। पहली भविष्यवाणी पुनर्स्थापना और प्रतिफल का समय। प्रभु कहता है, अब मैं तेरे लिए खोए हुए वर्षों की भरपाई करूंगा। जो कुछ तूने आंसू में खोया, वह अब कृपा में लौटेगा। जो अवसर बंद हो गए, वे फिर से तुझ तक आएंगे। जो नाम मिट गए, वे फिर सम्मान के साथ लौटेंगे। मैं वही परमेश्वर हूं जो अधूरे को पूर्ण करता है। कई लोग इस वर्ष की शुरुआत में टूट गए थे। तूने सोचा था अब सब खत्म हो गया, पर मैं तुझसे कहता हूं, नहीं, अब तेरा मौसम पलट गया है। नवंबर में मैं तेरे घर में पुनर्स्थापना की हवा भेजूंगा। यह हवा तेरा वातावरण बदलेगी। जहां निराशा थी, वहां अब नई सुबह की महक होगी। जहां हार थी, वहां अब विजय की गूंज होगी। मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने हृदय से बीते हुए का बोझ छोड़ दे, क्योंकि मैं नया कर रहा हूं। इस महीने तुझे ऐसे संदेश मिलेंगे, ऐसे अवसर दिखेंगे, जो तूने लंबे समय से खो दिए थे। मत समझना यह संयोग है, यह मेरी पुनर्स्थापना का संकेत है। यह महीना उन लोगों के लिए लिखा गया है, जिन्होंने हार नहीं मानी, भले ही सब कुछ छिन गया था। तू वही है जिसे परमेश्वर अब सम्मान देगा। तू वह पात्र है जिसके लिए स्वर्ग ने कहा है, मैं उसकी कहानी फिर से लिखूंगा। ट्रेन, इस नवंबर में जब तू सुबह उठेगा, अपने कमरे में यह प्रार्थना बोल, हे प्रभु, जो मैंने आंसू में खोया, उसे आनंद में लौटा। और देख, कुछ दिन के भीतर तू महसूस करेगा, कुछ बदल रहा है। लोगों का रवैया, तेरे भीतर का विश्वास, यहां तक कि तेरे चारों ओर की हवा, सब में एक नई ऊर्जा होगी। यह वही क्षण है जब पुनर्स्थापना धरती पर उतरती है। दूसरी भविष्यवाणी नए द्वार और अद्भुत अवसरों का समय। प्रभु की आत्मा कहती है, मैं वह द्वार खोल रहा हूं जिसे किसी मनुष्य ने बंद किया था। जो दरवाजे तुझसे छीन लिए गए थे, जो रास्ते लोगों ने तुझसे छिपाए थे, अब मैं उन्हें स्वयं खोलूंगा। इस नवंबर में तू अनुभव करेगा कि कुछ अचानक बदल गया है। तू उसी जगह जाएगा जहां पहले तुझे इनकार मिला था, पर इस बार वहां स्वागत मिलेगा, क्योंकि मैंने वातावरण बदल दिया है। परमेश्वर कहता है, तू मत सोच कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं वहां रास्ता बनाता हूं जहां रास्ता नहीं होता। इस महीने तुझे नई मुलाकातें, नए अवसर और नई दृष्टि मिलेगी। कुछ ऐसा घटेगा जो तूने मांगा भी नहीं था, पर तेरे विश्वास ने स्वर्ग को हिला दिया। यह महीना नए आरंभ का महीना है। अगर तू व्यवसाय में है, तो नए क्लाइंट आएंगे। अगर तू सेवा में है, तो नई आत्माएं तुझसे जुड़ेंगी। अगर तू घर में संघर्ष झेल रहा है, तो शांति का वातावरण उतरने लगेगा। पर सुन, इन नए द्वारों में प्रवेश करने के लिए तुझे पुराने दरवाजों को छोड़ना होगा। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ यादें जो तेरे साथ नहीं चलनी चाहिए, उन्हें जाने देना ही तेरा आशीर्वाद है। प्रभु कहता है, मैं तुझे वहां नहीं भेज सकता जहां तू अतीत में अटका हुआ है। तू मुझे विश्वास से आगे बढ़ने दे। जब तू डर महसूस करे, तो याद रखना, वह डर संकेत है कि तेरा अगला द्वार खुलने वाला है। तू सिर्फ हां कहना सीख, क्योंकि यह महीना तेरे हां से चमत्कारों का महीना बनेगा। तीसरी भविष्यवाणी, आत्मिक जागृति और पवित्र आत्मा की नई लहर। प्रभु की आत्मा यह कहती है, मैं तेरे भीतर एक नई ज्वाला जला रहा हूं। यह महीना सिर्फ आशीषों का नहीं, यह आत्मिक जागरण का महीना है। तूने पहले जो ठंडापन महसूस किया, वह अब गायब होने वाला है, क्योंकि मैं तुझसे फिर से बात करूंगा। तेरे सपनों में,
तेरी प्रार्थनाओं में, तेरे दिल के भीतर मैं उतरूंगा। कई लोगों ने महसूस किया है कि उनका विश्वास कमजोर हो गया है, पर इस नवंबर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके घरों में, उनके हृदयों में उतरने जा रही है। जब तू अकेला महसूस करेगा, तू अचानक एक शांति अनुभव करेगा। वह मैं हूं। जब तू प्रार्थना करेगा और तेरी आंखों में आंसू आएंगे, वह मैं हूं, क्योंकि मैं अब तेरी आत्मा को नया कर रहा हूं। यह महीना उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनकी आत्मा को छूने जा रहा हूं। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि वे कौन हैं, मेरे चुने हुए, मेरे बुलाए हुए, मेरे प्रिय। इस नवंबर में बहुत लोग अपने बुलाहट को महसूस करेंगे। किसी को सेवा का आह्वान मिलेगा, किसी को गवाही देने का अवसर, किसी को क्षमा करने की प्रेरणा, किसी को प्रेम लौटाने की सामर्थ्य। क्योंकि यह महीना सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन का महीना है। पवित्र आत्मा तेरे भीतर की हर बंजर भूमि को सींचेगा। तेरा हृदय फिर से जीवित होगा और तू कहेगा, मैं अब वही नहीं जो पहले था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे फिर से जगा दिया है। चौथी भविष्यवाणी, छिपी हुई आशीषों का प्रकट होने का समय। प्रिय आत्मा, तेरे जीवन में जो चीजें अब तक छिपी हुई थीं, जो तूने अपने भीतर संजो कर रखी थीं, तेरा विश्वास, तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, अब परमेश्वर उन्हें प्रकट करने जा रहा है। प्रभु कहता है, तेरे जीवन में कई ऐसी आशीषें हैं जिन्हें मैंने तैयार तो कर दिया था, पर समय के कारण मैंने उन्हें छिपा रखा था। अब नवंबर वह महीना है जब मैं उन्हें उजागर करूंगा। जो काम तूने छिपकर किए, दूसरों की मदद, किसी की चुपचाप प्रार्थना, किसी के लिए त्याग, अब उनका प्रतिफल तेरे सामने आएगा। यह महीना पुरस्कार का महीना है। कई बार तूने सोचा कि परमेश्वर भूल गया है, पर आज मैं तुझसे कहता हूं, नहीं, वह भूलता नहीं। वह बस इंतजार करता है ताकि आशीष का प्रभाव सबसे बड़ा हो। तू देखेगा, जिन बातों को तूने बीज की तरह बोया था, वे अब पेड़ों में बदलने लगी हैं। तू देखेगा कि अचानक लोगों का रवैया तेरे प्रति बदल गया है। जहां पहले अस्वीकार था, वहां अब सम्मान है। जहां तुझे रोक दिया गया था, वहीं अब निमंत्रण आने लगेगा, क्योंकि अब समय है छिपी हुई आशीषों के प्रकट होने का। प्रभु कहता है, जो तुझसे छीन लिया गया था, मैं अब उसे सार्वजनिक रूप से लौटा दूंगा। मैं तुझे लोगों के सामने ऊंचा उठाऊंगा ताकि वे जाने मैं तेरे साथ हूं। तू देखेगा कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में कुछ अचानक घटेगा। कोई पुराना संदेश, कोई अप्रत्याशित कॉल, कोई बंद काम जो अचानक आगे बढ़ने लगेगा। यह सब तेरी मेहनत का नहीं, मेरी मौन तैयारी का फल है। जब तू रात को प्रार्थना में था, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। जब तू रो रहा था, मैं तेरे भविष्य के रास्ते साफ कर रहा था। और अब वह क्षण आ गया है जब मैं कहता हूं, देख, मैं तेरा प्रतिफल तेरे सामने ला रहा हूं। कई आत्माएं इस नवंबर में अपने जीवन का नया अध्याय देखेंगी। किसी को नौकरी का प्रमोशन मिलेगा, किसी को अप्रत्याशित धन की व्यवस्था, किसी को परिवार में मेल मिलाप, किसी को विवाह का उत्तर, किसी को सेवा में नया स्तर। क्योंकि यह महीना प्रकटन का महीना है, पर याद रख, जब प्रकाश आता है तो अंधकार परेशान होता है। कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तेरे परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहता है, तू उन पर ध्यान मत दे, क्योंकि मैं स्वयं तेरा रक्षक हूं। जो तेरे लिए है, कोई उसे छीन नहीं सकता। यह शब्द तेरा कवच है। हर सुबह इसे बोल और आगे बढ़। हर आशीष से पहले एक हलचल होती है। कभी चीजें अचानक बिगड़ती दिखेंगी। यह संकेत होगा कि आशीष द्वार के पास है। घबराना मत, क्योंकि जब तू अंतिम परीक्षा से गुजरता है, वहीं परमेश्वर तुझे अंतिम आशीष देने की तैयारी में होता है। इसलिए अगर नवंबर के दिनों में कुछ परेशानियां उठें, तो मुस्कुरा और कह, मुझे पता है अब मेरा प्रकटन आने वाला है। पांचवीं भविष्यवाणी, न्याय और दिव्य पलटाव का समय। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह गंभीर है। प्रभु की आत्मा कहती है, यह नवंबर मेरा न्याय लाने का महीना है। जो अन्याय तेरे साथ हुआ, जिसके लिए तू चुप रहा, जिसे लोगों ने अनदेखा किया, अब स्वर्ग उसका हिसाब करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं उन सब का न्याय करूंगा जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, और मैं तुझे न्याय के साथ पलटाव दूंगा। यह महीना दिव्य पलटाव, डिवाइन रिवर्सल का महीना है। जिसने तुझे नीचा दिखाया, वही तेरी सफलता का गवाह बनेगा। जिसने तेरी जगह छीनी, वही अब तेरे पास आकर क्षमा मांगेगा। जिसने तुझे अस्वीकार किया, वही तेरी गवाही सुनेगा। क्योंकि अब परमेश्वर कहता है, मैं अपने बच्चों को अपमान से सम्मान में बदल दूंगा। तूने जो आंसू बहाए, मैं उन्हें जाया नहीं जाने दूंगा। मैं हर आंसू का हिसाब दूंगा, किसी को परिवर्तन देकर, किसी को चेतावनी देकर,
किसी को तुझसे आशीष दिलवाकर। यह महीना केवल व्यक्तिगत नहीं, आत्मिक न्याय का महीना भी है। स्वर्ग में तेरा नाम पुकारा जा रहा है। तेरे विरुद्ध जो बातें बोली गईं, अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। जो तुझसे दूर हो गए थे, वे समझेंगे कि तू गलत नहीं था। तेरे जीवन में परमेश्वर था। प्रभु कहता है, मैं तेरी आवाज को ऊंचा कर दूंगा, ताकि दुनिया सुने कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इस महीने कई आत्माएं सच्चाई को देख पाएंगी। जो अंधकार में थे, वे प्रकाश की ओर आएंगे, क्योंकि मैं अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से प्रकट करने जा रहा हूं। जब न्याय का समय आता है, तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है क्षमा की। परमेश्वर कहता है, अगर तू मुझे सच्चा न्यायाधीश मानता है, तो छोड़ दे उस बोझ को। तू बदला मत ले, मैं लूंगा। जब तू क्षमा करेगा, तू देखेगा कि वातावरण बदल गया है। तेरे भीतर एक नई शांति उतर जाएगी, क्योंकि तू न्याय मेरे हाथों सौंप देगा। यह क्षमा तेरी आत्मा को मुक्त करेगी, और मैं तेरे जीवन में ऐसा पलटाव लाऊंगा कि तेरे दुश्मन भी कहेंगे, वह सच में परमेश्वर का जन है। जो तेरे विरुद्ध हथियार बनाएगा, वह सफल न होगा। यशायाह 54:17। यह वचन इस महीने तेरे जीवन का कवच है। हर बार जब तू संघर्ष महसूस करे, इसे बोल, और मैं स्वयं तेरा बचाव करूं मेरे प्रिय आत्मा। नवंबर अपने अंत की ओर बढ़ेगा, पर तेरे जीवन में यह एक नई शुरुआत लेकर जाएगा। 5 भविष्यवाणियां अब तेरे भीतर अंकुरित हो चुकी हैं। इन 5 के साथ तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तू वही नहीं जो पहले था। तेरी आत्मा नई आग में चल रही है। तेरे घर में नई शांति उतर रही है। तेरे वातावरण में स्वर्ग की उपस्थिति बस रही है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने दोनों हाथ फैलाकर यह कह, हे प्रभु, मैं नवंबर की हर भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे भविष्य में कार्य कर रहा है। और देख, तेरे शब्दों के साथ एक प्रकाश तेरे जीवन में उतरने लगेगा। तेरे सपनों में नई दिशाएं, तेरी प्रार्थनाओं में नया जोश, तेरे घर में अद्भुत बदलाव दिखेगा, क्योंकि स्वर्ग ने निर्णय किया है, यह नवंबर तेरे पुनर्जन्म का महीना है। जो बीता वह अब खत्म हुआ। जो आने वाला है, वह तूने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिय आत्मा, अगर तूने यह वचन सुना और तेरे भीतर कोई हलचल महसूस हुई, तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह वचन तेरे लिए था। अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि इस भविष्यवाणी का गवाह बनने वाला है। तेरे नवंबर के दिन अलग होंगे। तेरी रातें शांति से भरी होंगी। तेरे निर्णयों में बुद्धि होगी, और तेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। इस वीडियो को देख रहे हर व्यक्ति के लिए मैं घोषणा करता हूं, तेरे घर में अब कोई विलाप नहीं, अब तेरे घर में जय जयकार होगी। परमेश्वर तुझे छुएगा, और तू कहेगा, यह महीना मेरे लिए परमेश्वर की आवाज बन गया। जय मसीह की। प्रिय आत्माओं, अगर आज परमेश्वर ने तुमसे बात की है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्त, अपने परिवार में जरूर शेयर करें, ताकि उनके भी जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट हो सके। और कमेंट में विश्वास से लिखिए, यह भविष्यवाणी के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु की गवाही हो। आपकी संगति ही हमारी शक्ति है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।